आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, आप उनको बदनसीब अदाकारा कह सकते हैं। अपनी परेशानी मुझे दे दो। जिनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, इतनी खूबसूरत थी वो, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी उन्हें हीरोइन का दर्जा नहीं मिला। वो बड़ी बड़ी हीरोइंस को टक्कर देती थी। दिखती है तू बड़ी सेक्सी, अरे कहाँ चली। उनकी मुस्कुराहट आहा सबके दिलों पर छा जाती थी। वो राज किया है उन्होंने अपनी खूबसूरती के जरिए। तेरी जवां पलकों तले नींदें सजा दूं। ये ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने संजीव कुमार के साथ अपनी जोड़ी बनाई थी, उनके साथ फिल्मों में काम किया। और मैं समझा कि तुम यही ना, मगर मैं क्यों रहूं? इसलिए कि तुम अपने भैया और भाभी से मिलने। लेकिन आप हैरान होंगे, 60 और 70 के दशक की ये अभिनेत्री कभी फुल टाइम हीरोइन नहीं बन पाई, अपनी पहचान नहीं बना पाई। ये क्या हुआ? खुद ही जख्मी करके अब पूछती हो क्या हुआ? माफी भी तो मांग ली थी। ये भी खूब रही। और आप सोच सकते हैं, ये फिल्मी अदाकारा 2 दशक तक फिल्मों में काम करने के बावजूद भी अपना एक मुकाम नहीं बना पाई, वो हासिल नहीं कर पाई, एक गुमनाम सितारा बनकर रह गई। इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। आगे चलकर ऐसा दौर भी आया था जब लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनके पास आते थे, लेकिन वो अपने आप को एक्ट्रेस मानती नहीं थी। वो अपनी पहचान छुपाती थी और भाग जाती थी वहां से। मगर देवता का क्या यही रूप होता है? सच्चे प्यार और विश्वास का यही फल मिलता है। कौन थी ये बदनसीब अभिनेत्री? क्या था इनका असली और फिल्मी नाम? क्यों इस अभिनेत्री के चेहरे की तुलना आज भी लोग कैटरीना कैफ से करते हैं? जी हाँ, अब इसे बदनसीब अदाकारा ही कहेंगे, इतनी खूबसूरत थी वो। ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। उस दौर में बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्रियां भले ही आज उम्र के पायदान पर पहुंच गई हों, जहां उनकी खूबसूरती ढल गई है, लेकिन ये अभिनेत्री जब तक फिल्मों में रही हमेशा पर्दे को अपनी खूबसूरती से चमकाती रही। कौन है ये अभिनेत्री जो इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी कभी नसीब से लड़ नहीं पाई? वो जूझती रहीं। जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में, बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल OSM बॉलीवुड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड। अगर दोस्तों हम वैसे बात करें 1960 और 70 के दशक की, तो फिल्मी दुनिया में बहुत सी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाया है, अपना दमखम दिखाया, अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाए हैं। इनमें मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान से लेकर मुमताज़, रेखा, परवीन बॉबी, जीनत अमान जैसी कई हीरोइनें शामिल हैं। उसी दौर में एक ऐसी हीरोइन भी रही जिसने छोटी छोटी भूमिकाओं के दम पर अपनी पहचान बनाई। हर कोई उनका फ़ैन हो रहा था। वो धीरे धीरे साइड से आगे निकल रही थी। ये हीरोइन थी लिबी राणा, यानी निवेदिता। ये इनका फिल्मी नाम था। गाल में पड़ने वाले डिंपल और गजब की मुस्कुराहट से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। वो फिल्मों में तो हमेशा साइड रोल में दिखाई दी, लेकिन बड़ी बड़ी हीरोइन को वो टक्कर देती थी। हैरत की बात है, निवेदिता के निजी जीवन के बारे में फिल्मी मैगजीन, मीडिया, यहाँ कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि इस अभिनेत्री का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसलिए हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। बस ये समझ लीजिए कि ये अभिनेत्री फिल्मी जगत का एक धुंधला सा सितारा बनकर रह गई। लिबी राणा का फिल्मी सफर साल 1961 में बनी डायरेक्टर और वेद मदन की फिल्म वैलेट पास से शुरू हुआ था। उन्होंने फिल्म में छोटा सा रोल किया था। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, जय हिंद। फिल्म में ये अपने दूसरे और फिल्मी नाम निवेदिता से पहचानी गई। इस फिल्म के गाने शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाए थे। इसके बाद वो नजर आई 1964 में रिलीज हुई शगुन में। इस फिल्म का निर्देशन नजीर हुसैन ने किया था। इसमें कमलजीत और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। ये वही कमलजीत थे जिन्होंने वहीदा रहमान से शादी की। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा। गाने के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म निर्माताओं को ये गाने खासे पसंद आए थे। खयाम साहब फिल्म के संगीतकार थे और इस गीत में आवाज़ उनकी पत्नी जगजीत कौर जी की ही थी।
लिबी राणा उर्फ निवेदिता पर इस गाने को फिल्माया गया था। देखने वालों की नज़र उनके चेहरे से हटती नहीं है। गालों पर डिंपल, खिलखिलाती मुस्कान वाली लिबी राणा का चेहरा रोशनी और छाया में चमकता था। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था। साल 1965 की फिल्म तू ही मेरी जिंदगी, जिसको आर मुखर्जी ने बनाया था, इस फिल्म में लिबी राणा उर्फ निवेदिता को देव मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का एक गाना भी निवेदिता पर फिल्माया गया था जिसको आशा भोसले ने गाया है। गाने के बोल हैं, ये कौन थक के सो गया। इस गाने में लिबी राणा की खूबसूरती, मतलब आप इस गाने को देखिए, उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। फिर 1968 में फिल्म फरिश्ता में अभिनेता देव कुमार और निवेदिता ने एक साथ काम किया। ये दुनिया है उम्मीद खुशी की, दुख में शामिल कोई। हालांकि फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो सकी, लेकिन निवेदिता का प्रभाव एक अरसे तक दर्शकों पर बना रहा। फिर साल 1969 में आई फिल्म बैंक रॉबरी में लिबी राणा उर्फ निवेदिता ने दोबारा देव कुमार के साथ काम किया। फिल्म के 2 गाने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए, जिसके बोल थे 100 के नोट पे न जा, 100 के नोट पे न जा, मेरी जान उल्फत बड़ी चीज है। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और कृष्ण काले ने गाया था। संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत लिखे थे प्रेम धवन ने। इसके बाद दोस्तों लिबी राणा की साल 1969 में 3 और फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्म थी सपना, ज्योति और धरती कहे पुकार के। तीनों फिल्मों में से फिल्म ज्योति में उन्होंने संजीव कुमार के साथ काम किया और उनके साथ उनको काफी सराहना भी मिली थी। देखो, तुमने वचन दिया है। अब प्रीतम आया था। हाँ, तुम्हारी आवाज सुनते ही भाग गया। और इन दोनों को ही इस फिल्म से पहचान मिलने लगी थी। फिल्म में जितेंद्र और नंदा ने भी काम किया था और धरती कहे पुकार के अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी। इसके गाने बहुत खूबसूरत हैं। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। गांव की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म कमाल की है। लिबी उर्फ निवेदिता को फिल्म में छोटी सी भूमिका में देखा गया था। तन मन के रंग में महके बहार बनके। उसके बाद 1970 की फिल्म हवेली में निवेदिता शैलेश कुमार के साथ नजर आई, मगर ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। मुझे लगता है उनको अच्छी फिल्म नहीं मिल रही थी। कुछ धरती कहे पुकार के जैसी फिल्म मिलती तो बात थी। इसके बाद साल 1973 में संजीव कुमार के साथ बनी रोमांटिक फिल्म रॉकी मेरा नाम लोगों को काफ़ी पसंद आई। फिल्म में लिबी राणा 2 गानों में संजीव कुमार के साथ दिखाई देती हैं, मगर दुर्भाग्य से गानों के बोल उन पर नहीं फिल्माए गए हैं। दीवाना दिल है प्यार का, दीवाने दिल को प्यार दो, थोड़ी सी रात के। फिर आगे चलकर साल 1976 में लिबी राणा हिंदी फिल्मों के माने हुए हास्य अभिनेता महमूद द्वारा प्रोड्यूस फिल्म सबसे बड़ा रुपया में भी एक छोटी सी भूमिका में नजर आई। विनोद मेहरा, मौसमी चैटर्जी जैसे बड़े कलाकारों के साथ उन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। वैसे ये फिल्म काफ़ी लोकप्रिय रही है। बही जइयो ना रानी, बही जइयो ना, बही जइयो ना राजा की। बस इसके बाद लिबी राणा थोड़ा ऊब गई थी और उन्होंने इसके बाद फिल्मों से अपनी दूरी बना ली और फिर आखिरी बार साल 1996 की फिल्म जान में उन्हें एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में देखा गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब लिबी पर बुरा वक्त आया तो लोग उनसे कन्नी काटने लगे। यही है बॉलीवुड की सच्चाई। चढ़ते सूरज को सलाम, उसके बाद मुंह फिर के चले जाते हैं सब। एक ज़माने पर उनकी अदाओं पर दर्शक मर मिटते थे। उसके बाद ऐसा टाइम भी उन्हें देखना पड़ा कि वो लोगों के सामने आने से कतराने लगी। लोग उन्हें मतलब नज़रअंदाज कर रहे थे, बड़ी फिल्में मिल नहीं रही थी। अगर उनको कोई पहचान भी लेता था तो वो लिबी राणा यानी निवेदिता है तो वो खुद उनसे नज़रें छुड़ाकर छुपने लगती थी। कोई पूछता वो कहती थी नहीं आपको गलतफहमी है, मैं वो नहीं हूँ। आप क्या समझे, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा ही कुछ एक किस्सा मशहूर क्रिटिक खालिद मोहम्मद के साथ भी हुआ। दरअसल जब खालिद मोहम्मद सालों पहले लिबी राणा से मुंबई के एक होटल ताज में एक बुक शॉप पर अचानक मिले तो उन्होंने लिबी को तुरंत पहचान लिया।
वो तो जर्नलिस्ट हैं। जैसे ही खालिद ने उनसे पूछा कि आप एक्ट्रेस लिबी राना है ना, तो पहले तो वो उनसे नज़रें चुरा कर भागने लगी और कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। काफ़ी पूछने पर लिबी की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने कहा कि हाँ, एक ज़माने में मैं फ़िल्मों में काम करती थी। फिर उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि काफ़ी मज़ा आता था मुझे, तब फिल्मों में काम करती थी मैं, लेकिन लोग तभी तक आपको सलाम करते हैं जब तक आपका सितारा बुलंद है। जैसा मैंने आपको कहा, चढ़ते सूरज को सलाम। ताज्जुब की बात है कि लिबी राना जैसी एक्ट्रेस जो लाखों दिलों पर राज करती थी, उन्होंने इस हाल में ज़िंदगी गुजारी। आपको बता दें कि वो अब इस दुनिया में नहीं है या हैं, ये हमें पता नहीं, ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है। फिलहाल दोस्तों, हमें लगता है आपको लिबी राना पर बना ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। वो इतनी खूबसूरत थी, उसके बावजूद भी नसीब ने उनका साथ नहीं दिया और हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए कुछ है नहीं उनके बारे में, क्योंकि उनको इतने मुकाम, ऐसे उन्हें मौके नहीं मिले जिसके बाद वो मीडिया की चर्चा में रहती। मीडिया भी उन्हीं पर नज़र रखता है जिनसे उनको मतलब होता है, या जो बड़े स्टार होते हैं, या जो नामचीन होते हैं, या जो खबरों में आते रहते हैं। फिलहाल इतनी ही जानकारी हमारे पास उनके लिए थी। मुझे उम्मीद है आपको लिबी राना पर बना ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी खबरों की जानकारी चाहते हैं, ऐसे ही मीडिया के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, संगीतकारों, प्रोड्यूसर के बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल OSM बॉलीवुड पर। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अपने दोस्त अफजल खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। आप अपना ख्याल रखिएगा।